हम सबसे पहली बार मिले थे रिटर्न में आते हुए हमारा बहुत झगड़ा झगड़ा हो हो गया। ये मेरे लिए लेके आता था पहले खाना, लंच बनवा दो। घर की होने वाली बहू है ना, उनको लेकर आना। मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्यों आ रहे हो मेरे पास? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज हमारा लव स्टोरी व्लॉग जो कि बहुत ज्यादा ऑन डिमांड है। हर मैसेज में, हर कमेंट में यही आ रहा है, लव स्टोरी व्लॉग डालो, लव स्टोरी व्लॉग डालो। और पहले ना यार, शादी के इंस्टेंट बाद हम लोग बहुत बिजी हो गए थे। अब ये हमारा लव स्टोरी का व्लॉग है क्योंकि काफी टाइम से लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप कहाँ मिले, कितने साल से आप साथ हो, आपकी शादी को कितना टाइम हो गया। तो ये सब चीजें अभी लोगों को नहीं पता है, जो कि आज हम इस व्लॉग में बताने की कोशिश करेंगे। वैसे हमें अक्टूबर में 4 साल हो जाएंगे, तो 4 साल का हम एक व्लॉग में तो नहीं बता सकते हैं, पर हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि सब बता दें। हाँ, जहाँ पहली बार मिले और हम फोटोज वीडियोस भी वहाँ की होंगी ना, वो भी लगा देंगे। हाँ, तो मेरे हिसाब से हम मिले तो बहुत बार हुआ है। किसी चीज का इवेंट होता था तो हम एक दूसरे को दिखे हुए हैं। टिकटॉक बंद हुआ था, उसके बाद जो एप्लीकेशन आई थी वो साथ साथ थे, मतलब ऐसा सीन और था। उस टाइम पे इतने क्रिएटर्स भी नहीं थे कि जानते नहीं थे, बहुत लिमिटेड। अब तो हर गली में क्रिएटर है। ऐसा भी हुआ है कि हम मॉल में भी मिले हैं, बिल्कुल ही मेरी आंखों के सामने से निकली हैं, तो मुझे नहीं उस टाइम पे पता था कि यही मेरी बीवी होगी। मैंने ऐसे लुक दिया और इसने मुझे लुक दिया और हम निकल गए ऐसे पास यूं करके। तो पर हमारी हाई हेलो भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे से ना यार ऐसे हिम्मत नहीं होती मैं सामने से जाके बात कर लूं, और लड़कों में भी नहीं होती है यार। अब आते हैं हम सबसे पहली मीटिंग पे। हम सबसे पहली बार मिले थे दिवाली पे, हाँ, फ्रेंड की छत पे। मैं यहाँ से पूजा वूजा करके चली गई थी अपने एक फ्रेंड के घर। फिर वहां से पूजा करके अब घर वालों ने बोल दिया था वहाँ पे कि तुम लोग दिवाली पे ऐसा होता है ना कि चौराहा वोराहा नहीं टापना होता है, हाँ, आप सेफली रहना होता है यार। तुम लोग जल्दी आ जाना। तो हमने कहा ठीक है, बस आधे घंटे में आ जाएंगे। और इन लोगों का जो दिवाली पार्टी, पूरा ग्रुप होता था यार हम लोगों का। भाई मेरा सारा ऐसा सीन था कि मैं सबको बुला के बारबेक्यू लगाता था, सबको खाना खिलाता था, ऐसा वाला सीन था मेरा। लेकिन उस पार्टी में मुझे सबसे पहली बार मिली, सिर्फ इतना ही हुआ कि हैप्पी दिवाली, बस इतना ही हुआ था। किसी के साथ क्योंकि बड़ा हरामी हो बेटा। सिर्फ हाय हेलो हुई, दैट्स इट। और नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग कैसे मिले, हम लोगों का एक मैनेजर था। मैनेजर एज इन वो हम लोगों के मतलब सब लोगों के काम संभालता था। उनका बर्थडे था, मैं भी नहीं जा रहा था उस बर्थडे में और ये भी नहीं आ रही थी। पर भाई पता नहीं क्या भगवान ने मिलाना था। इट वाज अ गॉड्स प्लान बेबी। हाँ, अरे वो तो मैं थी सुरभि के घर पे, और सुरभि ने बोला कि चलते हैं यार, हम लोग ऐसे ही घर पे पड़े पड़े बोर थोड़ी ना हो सकते हैं। हम पता है पहले क्या करते थे, एकदम पूरा दिन चुगलियां करते थे कौन क्या कर रहा है ये, और घर में ही पड़ रहे थे तो निकलते ही नहीं थे। तो उसके बाद हम लोग निकल गए एक ही गाड़ी से, क्योंकि हमें जाना था गुड़गांव। सबने प्लान किया कि हम गुड़गांव भी बहुत आगे जाके। हाँ, तो हमने प्लान किया कि एक ही गाड़ी में चले जाते हैं, और मुझे नहीं पता था कि ये भी आ रही हैं। तो भाई ये आ गई और हम पहुंच गए वहां पे। हम 5 जने थे गाड़ी में। भाई गाड़ी से निकलते टाइम मैं अपना परफ्यूम लगा रहा, और मेरे एक आध दोस्त ने भी मांगा, तो हम सबने मांग लिया, इन्होंने भी बोल दिया। और अब इसके पास थे 4 परफ्यूम, इसने सबको एक एक दे दिया। और ये जो खुद लगा रहा था, उसके बाद मेरे को बोलता है मैंने इनको नहीं बोला परफ्यूम मेरे को ही बोला था। आपको नहीं बोला था मैंने रैंडमली बोला था। मैंने कहा भाई 3-4 परफ्यूम पड़े, जिसको जो लगाना लगा लो, पर मैं अपना जो लगा रहा हूँ ये मैं किसी को नहीं दूंगा। हाँ, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैंने कहा मुझे तो यही चाहिए। और ये अड़ गई भाई कि मेरे को यही परफ्यूम चाहिए। मैंने कहा यार मैं नहीं दूंगा, जो करना कर लो। अब ये कह रही मैं गाड़ी से बाहर नहीं उतरूंगी और मैं जाऊंगी ही नहीं पार्टी में जब तक मैं ये परफ्यूम नहीं लगाऊंगी। और उसके बाद ये फिर मेरी साइड आया, मेरा गेट खोला, मेरे को परफ्यूम दिया, फिर हम लोगों ने एंट्री। मैंने कहा यार अब यही तो, मैं बोल के खुद ही फंस गया मैं। फिर उसके बाद इन्होंने पार्टी में मेरे को हल्की हल्की झलक में देखना चालू करा कि हाँ लड़का तो ठीक है। और पता मुझे अभी कैसा फील हो रहा है यार, सच्ची में कसम से हमें 4 साल होने वाले हैं, और मुझे अभी भी ऐसा फील होता है कि ये कल की ही बात है। हम कल ही मिले थे। बहुत नया नया लगता है ये जरूर। हाँ, पहले 1-2 महीनों में हो जाएंगे 4 साल। इधर लॉन्ग टाइम यार। अक्टूबर में मिले थे हम, 29 अक्टूबर को, जब ये परफ्यूम वाला सीन हुआ था। ऐसे तो मेरे को इतनी बातें है ना बताने के लिए कि भैंस की आंख में 24 घंटे का व्लॉग बना दूंगा ना, तब भी खत्म नहीं होगा। वहां से निकल गए और हम आफ्टर पार्टी, अपना जो 5 लोगों का ग्रुप था वो लोग चले गए। फिर वहां पे पार्टी की, वहां से निकले हम लोग 4 बजे। हाँ वही, और 4 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक ये मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ बैठे हैं। हम कभी घूम रहे हैं पैदल पैदल, कभी कुछ बातें कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। भाई वो मतलब रात दिन मैं आज तक नहीं भूलता। वो हमारा फर्स्ट डे था और सूरज निकल गया था तब तक हम घूम रहे थे। उसके बाद मैंने इन्हें ड्रॉप कराया सुरभि के घर पे। उसके भटूरा, जो आप कल मुझे बोल रहे थे भटूरा, ये मैं भटूरा नहीं खाती थी, मैं बहुत एकदम तब जिम जाती थी, और मेरा डाइट क्या था ना सुबह का,
कि पूरा दिन हेल्दी खाना है और अच्छा अच्छा खाना है। ये मेरे को सुबह 7 बजे अब रात भर घूम रहे भाई, रात को क्लब में 3-4 बजे खाना खाया था, उसके बाद सुबह 8 बजे तक मेरे को इतनी तेज भूख लग गई, मैंने कहा चलो भटूरे खिलाने। पहली मीटिंग में पहली सुबह 8 बजे क्या ढूंढूं बताओ यार। मैं ना लाइफ में मैंने भटूरे खाने छोड़ दिए थे, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था मेरी मॉम जो भटूरा बनाती थी ना वो वर्ल्ड का बेस्ट भटूरा था। तो उसके बाद से मैं भटूरा नहीं खाती थी। भी नहीं खाती थी बिल्कुल, दूध मूसली और ये सब अच्छी बिल्कुल डाइट में रहती थी। और मैं छोले कुलचे, छोले भटूरे, जितनी अटरम पटरम चीज होती है ना, मोट कचौड़ी, चीले पीले, डोसे, ये सब इसी से मेरे को खानी सिखाई है कि ये खा तू ये खा। और मेरे को अब चटोरा बना दिया मेरा, अब इसने छोड़ दिया। अब मेरा मन करता है कि मैं कुछ नहीं खाता। मेरा ज्यादा से ज्यादा बाहर का कुछ खाने का मन करे तो मैं सब भी मंगवा लेता हूँ, उससे ज्यादा बाहर का कुछ नहीं खाता, नहीं तो मैं सब घर पे बनाता हूँ। एज यू नो गाइस, आई एम अ शेफ यार, तो मैं बाहर से क्यों मंगाऊंगा यार। मुझे ना इतनी बोलने की आदत है नहीं, और मैं बोलती हूँ ना एक सांस में बोलती चली जाती है, मेरी धीरे धीरे सांस कम होने लगती है। तो वो जो टाइम था बर्थडे का, मतलब हमारे मैनेजर के बर्थडे का, वो इनके बर्थडे के बहुत आसपास था। वो था 29 अक्टूबर, मेरा बर्थडे होता है 17 नवंबर, ठीक है। तो भाई 17 नवंबर को उनका जन्मदिन, तो हर साल ये अपने बर्थडे पे इंडिया से बाहर जाती हैं, ठीक है। तो उस साल भी जा रही थी। छोले भटूरे, भटूरे, आई लव छोले भटूरा। ये अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने, तो उन्होंने मेरे को भी बोला, बनाया था हाँ, लोगों ने। तो उन्होंने मेरे को भी बोला कि तू भी चल ले, और मैं बिल्कुल ऐसा था, मैंने कहा अभी 10 दिन पहले तो मिला हूं, मैं कैसे जा सकता हूँ, मतलब अनकंफर्टेबल हो जाएंगे मेरे चक्कर में भी ये लोग, और मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं रहता। तो बिल्कुल नया नए मिले थे हम, तो मैं इनके घर गया, केक वेक कटवाया मैंने बर्थडे का। जिस दिन हमारी फ्लाइट थी, है ना, इसने मेरे से पूछा, और हमारा ऐसा नहीं था कि हम रोज ही मिल रहे हैं, हम बस बात करते थे। मेरे पास केक लेके आ गया। मतलब जब इनको मैंने इनसे पूरा पूछ लिया बातों बातों, मैंने कहा अच्छा इतने बजे की फ्लाइट है, तो इतने बजे तो आप घर से निकल ही जाओगे, है ना, फिर वहां भी जाओगे। तो उन्होंने खुद ही बता दिया कि नहीं इतने बजे नहीं, मैं इतने बजे निकलूंगी ताकि मैं ये वाला काम कर पाऊं। मैंने कहा ठीक है भाई, मुझे पता लग गया कि ये लड़की निकल जाएगी 4 बजे। भाई 2:30 बजे मैं केक वेक लेके अपना घर से निकल गया, अपना 3 बजे तक इनके पास पहुंचा, 1 घंटा केक वेक कटवाया, फुल बातें करी। और मेरे लिए पता ये मोमेंट बहुत ज्यादा स्पेशल इसलिए हो गया था क्योंकि मैं अपने हर बर्थडे पे ना आउट ऑफ इंडिया इसलिए जाती थी, मेरे यहाँ पे दोस्त नहीं है, और जो नाम मात्र के दोस्त है ना, जो ऐसे शो ऑफ करते हैं कि हाँ हम इसके दोस्त हैं, हम ये हैं वो हैं, वो साल में सिर्फ बर्थडे के दिन ही याद करते हैं, बर्थडे के दिन ही बोलते हैं चलो पार्टी करते हैं। क्यों भाई, मैं तुम्हारे साथ क्यों पार्टी कर रही हूँ, पूरे साल में क्या कर रही हूँ तुम्हें नहीं पता। तो मेरे को अपना बर्थडे इसलिए अकेले मनाने की आदत थी, पर मेरे लिए केक लेके आया, मुझे इतना स्पेशल फील हुआ। मैंने कहा वाओ यार, इतना अच्छा सा मोमेंट हो गया। फिर ये मुझे ड्रॉप भी करके आया, पूरा लगेज लेके। फिर मैंने इसका लगेज वगेज लिया, फिर मैंने इनको ड्रॉप कर दिया, अपना मस्त सब सॉर्टेड था एकदम। उसके बाद जब ये आई, जैसे ये आई मैं निकल गया मुंबई। काम वाम था यार, ये फंस गया। और जब मैं मुंबई गया ना गाइस, तो इनका उस टाइम पे आई का ऑपरेशन होना था, है ना, हाँ। तो उस टाइम पे मेरे को पता नहीं था, मेरे को मुंबई जाने के बाद पता लगा कि यार इनकी आई का ऑपरेशन था, और मैं गलत टाइम पे आ गया, और वहां पे मेरे को कुछ काम वाम भी था। फिर फटाफट से मैंने फ्लाइट पकड़ी, फिर मैं वापसी आया सीधा इनके घर। नहीं मुझे याद आ गया, मैं बताती हूँ। चलो पूरा तो नहीं बताऊंगी। फ्लाइट वहां पे ना इसका झगड़ा वगड़ा हो गया फ्लाइट में बैठते ही सब, और मैं 3 दिन से इसको फोन कर रही हूँ, और ये 3 दिन से मेरा फोन नहीं उठा रहा, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा, और मैंने पूरा पता लगा लिया कि किसके साथ है, क्या कर रहा है ना। मैंने कहा अब तू आ जा, तो तेरे को बताऊंगी मैं अच्छे से। बात ही नहीं कर रही थी मेरे से भाई। फिर फ्लाइट में बैठते ही ना इसने झगड़ा कर लिया, इसको लग गया कि अब तो ये मेरे हाथ से चली जाएगी। फ्लाइट में बैठते ही मैं आ रहा हूँ आपके पास। क्यों आ रहे हो मेरे पास? शादी नहीं करने दी हमें 3 साल बाद। तो गाइस मैं छूट तो सबसे पहले मुंबई से दिल्ली से गया घर से गाड़ी उठाई, फटाफट आया नोएडा। मनाया मैंने इनसे बात करी, तब ये ऐसे हुए थे, ओए चल मेरे को कोई बात नहीं करनी, मेरे को सब पता चल गया था। हाँ। यार मेरे को आई सर्जरी में ना, पता है उस टाइम पे मैं फोन क्यों नहीं उठा पा रही थी, मेरे पूरी आईज अटके और सर्जरी हुई थी, और मेरी आंखें इतनी ज्यादा स्वेल कर गई थी, और ऐसे पट्टी बंदी हुई थी, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, और मुझे इतना पेन हो रहा था। मैं हॉस्पिटल से निकली ना, उस टाइम पे उन्होंने मेरे को एनेस्थीसिया दिया हुआ था, तो मुझे नहीं पता नहीं चल रहा था कि कुछ भी हुआ। मैंने कहा अरे ये तो चिल्ले मजा आ गया। और जैसे ही मैं घर पे पहुंची, आंखें सूज गई। जब तक एनेस्थीसिया का असर खत्म होता तो फिर भाई दर्द करता, और मुझे कुछ दिख नहीं रहा, और मैं यूं कर रही हूँ, और यूं मैं आंखें नहीं खोल रही, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और ऐसे टाइम में मैंने कहा ये मेरे साथ नहीं है, और ये क्या कर रहा है ऐसे वैसे। तो मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। के बाद हम काफी बारी मिले, हम लोग इधर उधर गए, मतलब जैसे कभी कैफे चले जाते थे कुछ खाने पीने, कभी शूट सारे ना मोस्ट टाइम पे शूट कर लेते थे, एक ही फोटोग्राफर बुलाते थे। पर चलो साथ में हमने कभी आज तक वीडियो नहीं डाली थी। और ये मेरा थॉट था शुरू से ही कि भाई मैं अगर सोशल मीडिया पे दिखाऊंगा तो शादी के बाद ही दिखाऊंगा, या शादी वाले दिन ही दिखाऊंगा। नजर लग जाती, स्नैप पे भी डाल देती थी मैं, इंस्टा पे भी, पर मैंने कभी ना वो लबी डबी नहीं दिखाया। मैं नॉर्मल फोटो ही डालती थी और एक गाना लगाती थी, दैट्स इट। हाँ, धीरे धीरे फिर हमारे को अंदर
से मन में ऐसा होगा कि यार मेरे को लगने लग गई, मैंने कहा यार ये तो पता प्यारी है। कब हुआ हमें कि हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे। ये हमारे साथ हुआ केदारनाथ जब हम गए थे। मैं ऐसे जाता रहता था, केदारनाथ चला गया, कभी कभी महाकालेश्वर चला गया, कभी ओमकारेश्वर चले गए, कहीं ना कहीं घूमता रहता था। तो उन्होंने मुझे बातों बातों में बोली थी ये बात, यार इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी प्लान बनाएगा ना तो मुझे जरूर ऐड कर लियो बिना पूछे। तो मैंने कहा ठीक है डन है। तो उस टाइम पे हम 7-8 बंदे प्लान हुए, फिर करते करते वो 10 बंदे हो गए, 12, 13, 14 बंदे हो गए। हम के बाद हम जिस तारीख को जा रहे थे उस तारीख को ही इनका इवेंट था, एक फोन का इवेंट था कि 25 तारीख को जाएंगे और मेरा 27 तारीख को इवेंट था। मैंने कहा यार देख 2 दिन का है और मैं वो छोड़ नहीं सकती। बस वगैरह सब बुक कर दी थी। तो फिर मैंने 2 दिन मैंने कैसे तैसे महादेव को बोला, मैंने कहा भगवान आपके हाथ में है, सब बुलाना ना बुलाना अब देख लो, करवा दो। महादेव ने बुलाना था, वो एक दिन आगे ट्रैवल वाले ने भी कर दिया, तो इनका भी बुलावा केदारनाथ आ गया। उसके बाद हम लोग केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ रास्ते में ही हम बीमार हो गए थे वापसी में। मतलब मैं देखो वहां पे क्या हुआ था, मैंने ना पहले ये सुना हुआ था कि अगर हम अनमैरिड होते हैं और पार्टनर के साथ ऐसे मतलब किसी धार्मिक स्थल पे चले जाते हैं तो वहां पे लड़ाई हो जाती है और वो रिश्ता नहीं टिकता। तो मेरे माइंड में ये भी था कि यार मैं इसे खोना नहीं चाहती, पर मेरे को जाना भी था। तो हम लोग चले गए और वहां पे रिटर्न में आते हुए हमारा झगड़ा हो गया। और मैंने सोच लिया कि यार ये सब सच होता है, कोई बात नहीं, अब भगवान ने जो चाहा है ना मैं उसी पे चलूंगी, कोई बात नहीं। भगवान को नहीं चाहिए कि मैं इसके साथ आगे कंटिन्यू करूं, कोई बात नहीं, भगवान ने किसी अच्छे के लिए किया होगा। फिर रिटर्न आते हुए हमारी बात तो भाई वापसी में मैंने मना लिया, मैंने कहा ठीक है। और मैं जैसे नीचे उतरी ना और ये मेरे से बात नहीं कर रहा था और मेरे यहाँ से आंसू टपक रहे हैं और मैं भगवान को देख रही हूँ कि यार मैं तो अच्छे के लिए आई थी, ऐसा क्यों किया आपने, मैं इसको खोना नहीं चाहती, प्लीज ऐसे कुछ भी कर यार। उस टाइम पे ना मेरे दिमाग में ना 100 चीजें चल रही थी, क्योंकि मैं इन 13 बंदों को लेकर गया हुआ था, तो मुझे हर चीज मैनेज करनी थी। इन लोगों के उतरने के बाद ये लोग खाना कहाँ खाएंगे, क्योंकि इन सबको भूख लगेगी, तो मेरे को ये सब देखना था। टेम्पो वाला वहां से फोन कर रहा है कि जी गाड़ी पार्क नहीं करने दे रहे, तो मेरे पास 10 सरदर्दी हो गई थी। और इनको लग रहा था ये पता नहीं किस बात से मूड ऑफ करके बैठ गया, क्या सीन है क्या नहीं है बता नहीं रहा। तो भाई मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा ले चल अब खत्म होगा, खत्म ही सही, जो भगवान मानेंगे। फिर उसके बाद पहले बहुत गुस्सा करता था ये, पता इतना गुस्सा करता था हर बात पे। मैंने इसको सुधारा है, अब ये पोलाइट इंसान हो गया है, अब ये मर्द बना है। हाँ मैं गुस्सा नहीं करता बिल्कुल भी, मैं कोशिश करता हूँ कि काम रहूंगा। अब पूरा दिन बाबू बाबू करता है बस। हाँ। अब ये फूकी हो गया है। हाँ। तो उसके बाद भाई कुदरती भगवान का गेम देखो, जब तक हम केदारनाथ से घर पहुंचे होंगे ये बीमार, हाँ। मैं बीमार, सुरभि में बीमार हो गई थी शायद, भाई पता नहीं कितनी, सुरभि भी 1 महीने तक हाँ लहर भी बीमार रही थी। और उसका तो बहुत ज्यादा वो हो गया था। हाँ तबियत खराब हो गई थी उसको, हाँ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी उसकी भी तबियत, क्योंकि ये फिर मेरे घर पे ही रुकी, उसको जाने नहीं दिया मैंने। वहां पे सुरभि से भी झगड़ा हो गया था, तो मैं सुरभि के घर भी नहीं जा सकती थी। ठीक है तो और भाई सोचो मेरे माइंड में क्या क्या चल रहा होगा कि मेरी दोस्त भी गई, ये भी गया और मैं अकेले रोते हुए आ रही हूं। पर जाते हुए थोड़ी हमारा हुआ था, वापसी में आप सोच रहे होगे ना ऐसा, जाते हुए तो हमारा नहीं हुआ था, जाते हुए इसका सुरभि का हो गया, वापसी में इसका मेरे से हो गया। सुरभि चली गई अपने ड्राइवर के साथ। पहले मैं मम्मी पापा से एक बार मिल चुकी थी, ये तो हमने बताया नहीं मम्मी पापा से कब मिले। यार अब कितनी चीजें कैसे ध्यान रख के बताऊं यार, चीजें कैसे बताएंगे, चलो ये भी बता देंगे। अभी चली दवाई खा रहे हैं बस। और उस टाइम पे इसने मेरा इतना ख्याल रखा ना, मैंने इसका इतना ख्याल रखा, वो मतलब जो हमारा बॉन्ड था ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया। और सबसे बड़ी चीज, उस चीज के बीच में हमने कभी सोशल मीडिया लेकर ही नहीं आया हम कि यार वीडियो बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। हमने सिर्फ अपने आप को समझने की, एक दूसरे को समझने की, और यही कोशिश करी कि यार पहले रिश्ता अच्छा करते हैं। मम्मी पापा वाला सीन बताते हैं। जब हमारी बात होनी स्टार्ट हुई थी ना, तो मैं करती थी ई-कॉमर्स के शूट, जो ऑनलाइन कपड़े सेल होते हैं फ्लिपकार्ट, अमेज़न वगैरह पे। तो उसका स्टूडियो था इसके घर के 5 मिनट भी नहीं होगा घर के पीछे। और जब मैंने इससे पूछा था ना कि आप कहाँ रहते हो, उसने मेरे को एड्रेस दिया। मैंने कहा है यहाँ मैं 5 साल से आ रही हूँ। ये मेरे लिए लेके आता था पहले खाना, लंच बनवा के, जब हम शूट करते थे ना पहले वीडियोस में। मैंने जाता था ना तो मैं मम्मी से टिफिन बनवा के लेके जाता था ना, तो इसके लिए ले आता था मैं। तो मम्मी, मुझे घर का खाना बहुत ज्यादा पसंद है। और मम्मी को भी ये बात अब थोड़े टाइम पहले पता लगी कि इसके लिए 2-3 हफ्ते पहले मैंने माँ जी को बताया है। ये टिफिन था, वो ये टिफिन अभी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमने इंस्टाग्राम की एक वीडियो बनाई है, उसमें आपको दिखेगा ये टिफिन। इसलिए हम उस घर से इस वाले घर पे लेकर आए हैं कि हमने एक वीडियो बनानी है, माँ जी दे दो। मैंने इसको बोला कि यार मैंने इतना खाना खाया माँ जी के हाथ का, एक बार तो मुझे उनको थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। तो मेरा शूट था, मैं 1 घंटे पहले ही निकल गई और मैं पहुंच गई फिर इसके घर। और उस टाइम पता चला कि माँ जी नहीं है घर पे। मैंने इसको बोला यार ऐसे अच्छा नहीं लगता, जैसे माँ जी आएंगी ना तो भाई बाहर से निकल गए, करिए चाहे ऐसे अच्छा नहीं लगता जब मम्मी घर आएंगी और मैं पहले ही घर पे हूँ। ये चले गए अपने शूट करने। फिर मम्मी आई सत्संग, मेरी मम्मी डेली सत्संग जाती है, वो सत्संग से वापसी आई, उसके बाद इनका फोन आया कि भाई मैं आप आ जाऊँ, मम्मी आ गई है। बाद आई मिलने, इन्होंने थैंक्स करा कि मम्मी थैंक यू बहुत ज्यादा। मतलब उसके बाद से हम बहुत घूमे फिरे हैं, उसके बाद हम साथ, तब से आज तक साथ ही हैं, कभी हुए ही नहीं अलग। ये केदारनाथ वाले सीन के बाद ना इतना हम ज्यादा कनेक्टेड हो गए
कि कहीं भी हम लोग जा रहे होते थे ना तो सबको पता होता था कि मैं इसके साथ ही आऊंगी, या ये कहीं जा रहा होता तो उन सबको पता होता था ये मेरे साथ ही आएगा। तो वो पहले ही दोनों का नाम लेके चलते थे कि सेल्फी हो आएंगे। ऐसा लगा कि यार ये लड़का इतना प्यारा है, इसके घर के आसपास में मैं रहती हूँ, उसकी मम्मी से ही मेरी बात हो गई है। फिर इन्होंने मेकअप की क्लासेस ढूंढी मेरे घर के आसपास। समझ रहे हो भाई, मेरे घर के बिल्कुल 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे इन्होंने मेकअप क्लासेस देखी, और जिसमें इन्होंने फिर एक ऐसा सिस्टम बिठा लिया कि भाई मुझे लेने आ जा, मुझे छोड़ दे। सच्ची बताती हूँ, मैंने कसम से कुछ भी इसमें से पूरी स्टोरी में हमारा कुछ भी प्लान नहीं था। फिर थोड़े टाइम पहले मैं ये सोच रही थी कि हम पहले कितनी बार मिल चुके थे और हमारा कभी ऐसा हुआ नहीं कि हम बात कर रहे हैं और सडनली एकदम से हम ऐसे मोमेंट पे मिले ना कि जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा नीड थी और इसे भी मेरी सबसे ज्यादा नीड थी। ये बात भगवान जानता था बाबू। हाँ, प्लान नहीं हुआ था। मेकअप क्लासेस का बताती हूँ, मेरी एक मेकअप आर्टिस्ट थी जो मुंबई से थी और वो सिर्फ 1 महीने के लिए दिल्ली आ रही थी। अच्छा लगता है यार कि मेरे को प्रोफेशनली एक बार सीखना चाहिए। बाद इन्होंने वो वाली क्लासेस ज्वाइन कर ली, फिर 1 महीना और ऐसा होगा कि भाई अब तो 1 महीना और मिलना ही मिलना है। अंदर से मेरे मन में तारे, इनके मन में तारे, डेली मिलते थे। इनकी ड्रॉप करने जाता था, कभी लेने चले जाता था। ऐसा होगा कि चलो आज मूवी देखने चल रहे हैं, चलो जी मूवी देखने चले गए, फिर वहां से कहीं कैफे चले गए। तो ऐसे ऐसे करते करते और बॉन्डिंग हमारी बढ़ती चली गई। जब हम आपस में होते थे भाई, हमें दुनिया की परवाह नहीं, कोई समझ नहीं आता था यार, किसी के साथ भी अच्छा नहीं लगता था। जो मजा मुझे इसके साथ आया, मेरे को लाइफ में कभी वो मजा नहीं आया। तो भाई मेरे को ये था, मेरे को ये मजा जिंदगी भर चाहिए। ऐसे तो हम हांगकांग भी गए हैं भाई, मकाऊ भी गए हैं, थाईलैंड भी गए हैं, बहुत घूमे हैं। उसके बाद हम गए एक बार रुको, सबसे पहले मेरे को बता दो भाई, एक बारी मैं गया था थाईलैंड। आई ये बंदी मेरे को एयरपोर्ट पे लेने आई, वो भी गुलाब लेके। दूर रहा यार मुझसे। इसको मैंने देखा, ये गाड़ी से निकल के यूं आ गई गुलाब लेके, कह रही चलो मैं लेने आई हूँ। मैंने कहा है क्या सीन है। वो भी दिन मेरे को भाई ऐसा हो गया था, मैंने कहा यार वाह। मतलब इन शॉर्ट ये है कि हम एक दूसरे के बिना कहीं गए नहीं। मतलब बहुत लिमिटेड ऐसा होगा, 1-2 दिन के लिए अलग चले गए हैं, हमारा ऐसा हुआ नहीं कभी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी शादी कैसे हुई। तो भाई हम लोग बहुत टाइम से साथ रह रहे थे, 3 साल हो गए थे। तो हमारे घर वाले कहने लग गए भाई क्या चक्कर है, घूमते फिरते रहते हो। ही है ना यार, बस घूम ही रहे हो तुम, वो कह रहे क्या है आगे का प्लान, क्या प्लान है, क्या ड्रामा चल रहा है। तो भाई फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ताऊ जी का कॉल आया कि हेलो चलो। अच्छा, उससे पहले मैं ताऊ जी से कैसे मिली, चलो ये किसी और ब्लॉग में बता देंगे। बस शादी सब कुछ ही इनको इसी ब्लॉग में ही जानना है। पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। हमें डिनर पे बुला लिया, कह रहे भाई जो घर की होने वाली बहू है ना उनको लेकर आना। और हमें नहीं पता था कि वो क्या बात करने वाले हैं। नॉर्मल डिनर है, डिनर के लिए चले गए। मैंने कहा चलो ठीक है। और बिल्कुल भी 1% भी अंदाजा नहीं था भाई, उन्होंने पूरा पर्चे वर्चे भी लेकर रखा है कि साहिल और पीहू की शादी और हमारी शादी हो गई। और शादी से पहले भी ना हमारे पास ऐसा था, 4 महीने का टाइम था, उसी में हमें शॉपिंग भी करनी है, उसी में हमें सब बुक करना है। शादी हमने कंटेंट के लिए नहीं की थी, हमने शादी की थी। कंटेंट हम उसके बाद बना रहे हैं। वो मोमेंट जीना था कि यार मेरी शादी हो रही, अलग फील होती है। हमने अपनी शादी ब्लॉग पे ध्यान नहीं दिया। बहुत सारे प्लान्स थे यार, धीरे धीरे आपको सब ब्लॉग में आगे पता लग जाएगा। इसी ब्लॉग में सब जानना चाहते भी वाला है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। अगर हो गया तो होप सो, गॉड ब्लेस अस। यस, चलो ठीक है गाइस, अभी धीरे धीरे आपको सब पता लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फेवरेट पार्ट लिख देना और इस चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। लव यू ऑल, बाय।